हेलो बच्चों, लक्ष्य 360 डिग्री क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 9 के गणित में अध्याय 2 से प्रश्नावली जो है 2.4 पढ़ेंगे। तो 2.4 प्रश्नावली पढ़ने से पहले बच्चों, इसमें जो है एक नियम लगेगा, जिसको उसको जो है जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें कौन सा नियम लगने वाला है बच्चों? गुणनखंड परिमेय, ठीक है ना, फैक्टर थ्योरम। इससे पहले वाले जो प्रश्नावली में हम लोग हल किए थे 2.3, उसमें शेषफल परिमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम लगा था। यहाँ पर जो है फैक्टर थ्योरम यानी गुणनखंड परिमेय लागू होगा। तो गुणनखंड परिमेय क्या है बच्चों? देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये गुणनखंड परिमेय है, यदि पी एक्स घात n इज ग्रेटर देन आर इक्वल 1 वाला एक बहुपद हो और ए कोई वास्तविक संख्या हो, तो पहली बात ये होगी कि x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होता है यदि पी ए बराबर 0 हो। और दूसरी बात ये होता है कि यदि पी ए बराबर 0 होता है, यदि पी ए बराबर 0, ठीक है ना, पी ए बराबर 0 है, तो जो है x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होता है, ठीक है ना। ये है शेषफल परिमेय। इसी फार्मूले पर जो है, इसी परिमेय पर हम लोग प्रश्नावली 2.4 के सभी सवालों को हल करेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों, सबसे पहले अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो आपके क्लास से संबंधित अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज की क्लास में जो है हम लोग कौन सा शुरू करते हैं? आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.4 में पहला प्रश्न, ठीक है ना। तो 2.4 में पहला प्रश्न है, देखें, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला प्रश्न है बच्चों, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। तो शेषफल परिमेय के अनुसार अगर जो कोई जो है एक कोई बहुपद जिसका घात जो है n जो है घात n जो है वो क्या एक से बड़ा या एक के बराबर हो, तो वह जो है किसी बहुपद का गुणनखंड कब होगा? जब उसमें उस बहुपद में जो अचर पद होता है उसके विपरीत चिन्ह, अचर पद का विपरीत चिन्ह लेकर उस बहुपद में रखा जाता है, उस बहुपद का मान शून्य हो जाता है, ठीक है ना। तब जो है वह उसका गुणनखंड होता है, ठीक। तो चलिए अभी इसको सवाल जब हम लगाएंगे तब आप इसको ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। तो इसमें पहले प्रश्न का जो पहला सवाल है, देखें ध्यान से। पहले प्रश्न का पहला सवाल है, देखें ध्यान से। यहाँ हम लोग हल में क्या लिखेंगे बच्चों? लिखेंगे माना, ठीक है ना, माना पी एक्स बराबर जो बहुपद दिया गया है उसको हम लोग, जैसे चूंकि सभी बहुपद इसमें किस में दिए गए हैं, जो पहला दूसरा तीसरा चौथा है पहले में, यहाँ जो चारों बहुपद दिए गए हैं वो एक्स में दिए गए हैं, तो इसको पी एक्स बराबर मान लेते हैं। पी एक्स बराबर पहला बहुपद मान लेते हैं, तो एक्स क्यूब है और प्लस एक्स स्क्वायर है और प्लस एक्स है, इसके बाद प्लस क्या है 1 है, ठीक। ये पहला बहुपद है, ठीक है ना। तथा जो है, तथा क्या मान लेते हैं बच्चों? तथा यक्स जो ये दिया गया नहीं है आपका x+1, ठीक है ना, x+1 बराबर 0। ये 0 क्यों मानते हैं? क्योंकि यहाँ जो है हमें x का मान प्राप्त करना है, क्योंकि पूछा गया है कि ये वाला यानी x+1 इसका एक गुणनखंड है कि नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो अचर पद एक है, इसका जो विपरीत चिन्ह होगा वो लेकर, अचर पद का विपरीत चिन्ह यानी एक, जैसे +1 है, -1 है, इसका विपरीत चिन्ह क्या होगा? -1। वही जो है -1 इसमें रखेंगे, यदि 0 हो जाता है p-1 बराबर 0, तो जो है ये जो मतलब ये वाला होगा, ये इसका क्या होगा? ये गुणनखंड होगा। तब जो है देखिए, मान लीजिए इतना है, ठीक। तब क्या होगा बच्चों? तब x बराबर -1, ठीक है ना। इसलिए जो है आपका p-1 बराबर क्या प्राप्त होगा? p-1। अब यही जो -1 आया इसी में रखना है, ठीक। यदि ये 0 हो जाता है -1 रखने पर, तो ये वाला यानी कि x+1 जो दिया गया है वो इसका जो है गुणनखंड परिमेय के अनुसार क्या होगा? गुणनखंड होगा। तो चलिए देखिए, यहाँ रखते हैं, तो -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर -1 + 1, ठीक। तो यहाँ ध्यान से देखें, p-1, ठीक है ना, p-1 बराबर यहाँ -1 और यहाँ क्या हो जाएगा आपका? यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है ना। ये जैसे -1 का क्यूब -1 और -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ आपका -1 आ जाएगा और यहाँ +1। अब ध्यान दें तो p-1 इजकल टू माइनस, देखिए यहाँ -1 -1 2 बार है, -2 हो गया और +1 +
1 2 बार है +2 हो गया। ठीक, अब ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया 0। ठीक है ना, -1 में से +1 जो है घट जाएगा, मतलब ये विपरीत चिन्ह में है और समान पद है तो 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो दिया गया था, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि बताइए कि ये जो है x+1 इसका एक गुणनखंड है कि नहीं, तो इसमें जो है अचर पद जो 1 है उसका विपरीत चिन्ह हम -1 लेकर क्या किए, बहुपद में रखे और बहुपद का मान 0 आ गया। तो गुणनखंड प्रमेय के अनुसार यहाँ लिखेंगे अतः गुणनखंड प्रमेय से, या के अनुसार भी लिख सकते हैं, से x+1, ठीक है ना, जो सवाल में दिया गया है जिसको चेक करना है गुणनखंड के लिए, x+1 px, ठीक है ना, px जो हमने माना है px बराबर, ठीक है ना, px बराबर इतना माना है, यानी इतने का, ठीक है ना, इतने का एक गुणनखंड है, ठीक है ना। तो जो है इस तरह से सवालों को, इस प्रश्नावली के सवालों को हल करेंगे, ठीक है ना बच्चों। अब ये बार बार हमें जो है ये x+1 बराबर 0 लिखने की जरूरत नहीं इस सवाल के लिए, ठीक है ना, इस सवाल के लिए बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए पहले का हम लोग कौन सा हल करेंगे, ये आपका पहले का हो गया था पहला, ठीक। अब हम लोग प्रश्न संख्या पहले का हल करेंगे दूसरा सवाल, कौन सा बच्चों, दूसरा। अब इसमें देखें दूसरा जो बहुपद आपका दिया गया है इसको हम मान लेते हैं px के बराबर, ठीक है ना, माना px बराबर, अब की बात क्या है, दूसरा px बराबर x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1, ठीक है ना, ठीक। तो जो है अब इसमें x बराबर -1 रखने पर ये जो आपका प्राप्त हुआ था, ठीक है ना, रखने पर p -1 बराबर क्या हो जाएगा, p -1 बराबर क्या हो जाएगा, -1 का होल घात 4 ये वाला, और प्लस -1 का होल घात 4 प्लस -1 का होल घात 3 प्लस, नहीं यहाँ 3 होगा और यहाँ 2 होगा, ठीक है ना, क्योंकि देखिए 4 3 2 1, तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ एक घात मतलब लिखें या ना लिखें +1, ठीक। अब देखें ध्यान से, यहाँ तो माइनस, यहाँ +1 हो जाएगा। जब -1 के घात जो है सम संख्या रहेगी तो वो +1 प्राप्त होगा, तो ये सम संख्या है तो +1, और जब -1 के घात विषम संख्या रहेगी तो -1 प्राप्त होगा, यानी यहाँ -1 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ का सम संख्या है तो +1 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ देखिए यहाँ कौन घात है, यहाँ एक घात कह सकते हैं, तो यहाँ -1 प्राप्त होगा। और ध्यान दें यहाँ जो है आपका 1 लास्ट में है। अब जो है ये p -1 के बराबर हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक। p -1 बराबर कितना हो रहा है, देखिए ध्यान से, यहाँ -1 2 बार है, +1 3 बार है, तो +1 3 बार हो गया और -1 2 बार हो गया, और ये प्राप्त हुआ 1, और 1 जो प्राप्त हुआ इज नॉट इक्वल 0 है, ये 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पर अब की बार 0 नहीं आया, ठीक है ना बच्चों, अब की बार 0 नहीं आया, ठीक। तो इसका मतलब हुआ अतः गुणनखंड प्रमेय से x+1, ठीक है ना, x+1, यहाँ देखिए जो px हम लोग लिखे हैं इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, चलिए इस तरह लिख देते हैं, x+1, ठीक है ना, कामा x³ प्लस ये जो माने थे, ठीक है ना, ऐसे लिख दो, px बराबर x³ प्लस x² प्लस x+1 का एक गुणनखंड है, ठीक। और यहाँ क्या लिखेंगे, इतना जो है px बराबर x⁴ प्लस x⁴ प्लस x⁴ प्लस x+1 का एक गुणनखंड
गुणनखंड गुणनखंड नहीं है। क्या है? नहीं है। ठीक है ना। तो ये दो क्वेश्चन, इस प्रश्न में 2 सवाल बच्चों पूरा हो जाता है और इसको आप सभी नोट कर लें। तब हम लोग तीसरा और चौथा देखते हैं। ठीक, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का जो है तीसरा और चौथा सवाल देखते हैं। मिटाते हैं इसको। चलिए पहले का तीसरा सवाल। ठीक, पहले का तीसरा क्या बहुपद है, इसको मान लेते हैं माना। हल में माना px बराबर क्या है, x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है ना। ये है में x बराबर जो हमें -1 प्राप्त हुआ था वही रखना है इस सवाल के लिए, इस प्रश्न के लिए। ठीक है ना। इस प्रश्न के सभी सवालों में रखने पर, ठीक, रखने पर t -1 बराबर इस बहुपद के लिए क्या प्राप्त हो रहा है, देखिए 0 मिल रहा है या 0 के अलावा कुछ। तो यहाँ -1 का होल पावर यानी होल घात 4 प्लस 3 इंटू -1 का 3 घात प्लस 3 इंटू -1 का 2 घात प्लस -1। ठीक है ना, -1 और प्लस 1। अब देखिए p -1, ठीक, बराबर सम घात है तो जो है +1 प्राप्त होगा और यहाँ +3 विषम घात है तो गुणा में -1 प्लस यहाँ 3 गुणे 1 सम घात है और यहाँ आपका हो जाएगा -1 प्लस 1। ठीक, उसके बाद में p -1 इजकल टू 1 -3, यहाँ गुणा होकर -3 हो जाएगा, 3 करने 3 प्लस में यहाँ 3 और -1 प्लस 1। ठीक है ना। अब देखिए p -1 इजकल टू, यहाँ देखिए ध्यान से, ये जो है ये वाला 1 और ये 3 और 1 इतना जुड़ेगा, प्लस वाला प्लस में जुड़ जाएगा तो 3 1 4 4 1 5। ध्यान से देखें 1 3 4 4 1 5 और ये जो है -3 और -1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा -4। ठीक है ना। तो यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ प्राप्त हो रहा है प्लस में 1 इज नॉट इक्वल, ये 0 के बराबर नहीं है। अतः क्या लिखेंगे, अतः अगर जो 0 आता तो गुणनखंड रहता, अतः गुणनखंड परिमेय से, अतः गुणनखंड, ठीक है ना, परिमेय से x + 1, ठीक है ना, px बराबर कितना, ये वाला जो दिया गया है x + 4 प्लस 3, x + 4 नहीं है, x पावर 4 है, x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x + 1 का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, नहीं है। ठीक, तो ये आपका पहले का तीसरा हो जाता है बच्चों। अब हम लोग पहले का हल करेंगे चौथा सवाल। पहले के चौथा जो बहुपद दिया गया है बच्चों, पहले का चौथा देखिए क्या है, पहले का चौथा है, इसमें मानेंगे हम लोग इसको px के बराबर। तो ये जो है पहले का चौथा है, मान लीजिए इसको px के बराबर, माना px बराबर कितना, ये जो दिया है ये है x क्यूब -x स्क्वायर -2 और +2 ब्रैकेट में है 2 + √2 इंटू में x प्लस √2 इतना है। ठीक, में क्या रखने पर, यहाँ लिख देंगे में x बराबर वही -1 रखने पर। ठीक है ना, क्योंकि हमें पूछा गया x + 1 इन चारों बहुपदों का गुणनखंड है कि नहीं। ठीक है ना, रखने पर, ठीक, तो इसलिए p -1 बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, यहाँ भी इसलिए लगा सकते हैं
p माइनस वन बराबर क्या प्राप्त होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ माइनस वन रखेंगे तो -1 का होल क्यूब, ठीक, और माइनस -1 का होल स्क्वायर, -2 माइनस √2 इंटू -1, ठीक है ना, ये x की जगह पे, -1 प्लस में √2, ठीक। अब ध्यान दें तो यहाँ आपका विषम घात है तो -1, यहाँ पर आपका सम घात है तो +1। अब चूंकि यहाँ पहले से माइनस है तो इसलिए माइनस हो गया, और ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। इसका -1 का जो है कोष्टक में, पहले इस कोष्टक में गुणा करा लेंगे तो आपका -2 हो जाएगा, और ये प्लस √2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा +√2 इतना, ठीक। और -2 ये आपका -2 हो गया, ये दोनों, ठीक है ना। और यहाँ आप कोष्टक खोलेंगे तो ये आपका हो जाएगा +2 और -√2 प्लस √2, ठीक। अब ये किसके बराबर प्राप्त हुआ है, ये -1 के p-1 के बराबर, p-1 के बराबर। ये आपका देखें यहाँ पे ध्यान दें तो आपका ये कुल मिलाकर हो जाता है 0। क्या हो जाता है, 0। जैसे ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, खत्म हो गया, 0 हो गया। जब 0 आ जाता है तो लिखते हैं इसलिए, या अतः, क्या लिखते हैं, अतः जो है गुणनखंड परिमेय से, अतः गुणनखंड परिमेय से x + 1 px बराबर, ठीक है ना, px बराबर कितना, ये जो दिया गया है x3, ये सही नहीं लिखा रहा, चाहिए, खत्म हो गया, देखिए x कितना है, x³ है, -x² है, -2 प्लस √2 इंटू x प्लस √2 का गुणनखंड है, ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 1 पूरा बच्चों, ठीक है ना। ये प्रश्न संख्या 1 क्या हो गया बच्चों, यहाँ कामा लगा है, ऐसे यहाँ भी कामा लगा है, ठीक। तो ये प्रश्न संख्या 1 क्या हुआ, प्रश्न संख्या 1 पूरा, ठीक। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 देखेंगे, इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मिटाते हैं इसको। तो प्रश्न संख्या 2 क्या है बच्चों, देखें, प्रश्न संख्या 2 है, इसमें कुल 3 सवाल दिए गए हैं। लिखा है गुणनखंड परिमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं, ठीक। पहले प्रश्न की तरह से है, बस अंतर क्या कर दिया है कि जहां हम लोग px बराबर मान रहे थे बड़े बहुपद को जो है, तो उसको जो है px के बराबर पहले दिया हुआ है, और उसके बाद जिसको चेक करना था कि गुणनखंड है कि नहीं, उसको gx के बराबर मान लिया है। बस इतने अंतर है, बाकी वही काम सेम करना है। तो हमें यहाँ मानना नहीं है, यहाँ दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, दूसरे के पहले में क्या लिखेंगे बच्चों, दूसरा का पहला है आपका, लिखें, हल में लिखेंगे हम लोग, प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, देखिए दिया है, ठीक है ना, क्या दिया है, देखिए दिया है px बराबर, क्या दिया है, 2x² 2x³ है, 2x³ है, ठीक, और प्लस x² है, इसके बाद में -2x है, प्लस 1 है, ठीक, इतना दिया हुआ है, ठीक है ना। तथा gx बराबर क्या दिया है, देखिए, तथा gx बराबर दिया हुआ है x + 1, सेम उसी तरह है। ये है कि इसमें 3 जो प्रश्न संख्या 2 में जो 3 सवाल दिए गए हैं, 3 सवालों में चेक करना है gx px का गुणनखंड है कि नहीं, तो तीनों अलग अलग, जैसे जिसको चेक करना कि गुणनखंड है कि नहीं, वो तीनों अलग अलग दिया गया है, तीनों बहुपदों के लिए। उसमें क्या था, चारों बहुपदों के लिए एक बहुपद को हमें चेक करना था कि जो है गुणनखंड है कि नहीं है, बस यही सब अंतर है। ये इतना दिया हुआ है, ठीक है ना। अब जब ये इसी को चेक करना है gx px का गुणनखंड है कि नहीं, तो हम gx से जो है x का ऐसा मान प्राप्त करेंगे जो px को क्या कर दे, शून्य कर दे। तो जब शून्य आ जाएगा तो gx px का एक गुणनखंड हो जाएगा। अच्छा बच्चों, एक तरीका इसका और है, अगर जो यह तरीका आपको कम समझ में आएगा तो उस तरह भी लगा सकते हैं, वैसे गुणनखंड परिमेय से यहाँ लगाना है। ये तरीका ये है कि जो है आप gx से px में भाग दे दें, जैसे px है, px भागा gx करें, ठीक है ना।
ऐसे, ठीक। यानी पी एक्स में जी एक्स से भाग देते हैं, ठीक। एक तरीका ये है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ जैसे जी एक्स कितना है, एक्स प्लस वन है। जी एक्स क्या है बच्चों, एक्स प्लस वन है, ठीक। और पी एक्स क्या है यहाँ, टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन है। इसमें जो है जी एक्स से पी एक्स में भाग दीजिए और शेषफल देखिए क्या आ रहा है। शेषफल अगर जो शून्य आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ नीचे, तो तब लिखेंगे गुणनखंड, ये जी एक्स जो है पी एक्स का गुणनखंड है। और अगर जो शेषफल शून्य से छोटा या शून्य से बड़ा आया, ठीक है ना, तो जी एक्स जो है पी एक्स का गुणनखंड नहीं होता है। वही नियम यहाँ लागू हो रहा है, ठीक है ना। तो जो है इस तरह से भी आप दे सकते हैं, ठीक है ना, कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए, इस तरह का भाग आप बहुत किए होंगे, लेकिन किताब के नियम के अनुसार हमें इस तरह हल करना है। बाकी उस तरह भी आप कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आपका जो है यहाँ क्या ले लेंगे, इतना दिया है तो तब जी एक्स बराबर क्या लेना पड़ेगा हमें, तब जी एक्स बराबर लेना पड़ेगा, जी एक्स मतलब एक्स प्लस वन बराबर जीरो लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और इससे क्या प्राप्त हो जाएगा, एक्स बराबर माइनस वन, ठीक। तो एक्स बराबर माइनस वन जो है क्या करेंगे, इसमें रखेंगे, तब पी वन बराबर, इसलिए पी माइनस वन बराबर क्या मिल जाएगा, देखिए ध्यान से, पी माइनस वन बराबर क्या मिलेगा बच्चों, पी माइनस वन बराबर, तो यहाँ पहले तो टू है, टू इंटू माइनस वन का होल क्यूब प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस वन, ठीक है ना, इसी में रख दिया गया, ठीक। अब देख रहे हैं कितना आ रहा है, तो दो यहाँ पर आपका माइनस वन हो जाएगा, विषम घात है, यहाँ सम घात है, प्लस वन होगा, यहाँ माइनस वन और माइनस टू का गुणा प्लस टू हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा। अब जो है ये आपका माइनस टू हो जाएगा, ठीक, और प्लस जो है देखिए ध्यान से, ये माइनस टू हुआ और ये इतना जो है हो जाएगा चार, कितना हो जाएगा, प्लस में चार हो जाएगा। अब ये बचेगा कितना, ये देखिए पी माइनस वन के बराबर हमें मिला है, पी माइनस वन बराबर क्या मिल रहा है, प्लस टू। अब ये इज नॉट इक्वल क्या है, जीरो है, जीरो के बराबर नहीं है। अतः अतः गुणनखंड परिमेय से, गुणनखंड परिमेय से जी एक्स पहले दूसरे के पहले में जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड, या खाली गुणनखंड लिख सकते हैं, का गुणनखंड नहीं है, का, ठीक है ना, का गुणनखंड नहीं है, ठीक, गुणनखंड नहीं है, चलिए लिख देते हैं, और एक नहीं है, ठीक। इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 2 के सवाल करेंगे बच्चों, ठीक है ना। चलिए, एक इसमें से आपको और बताया जाता है, इसको नोट कर लें और मिटाते हैं इसको, और जो है अगला इसमें का बताते हैं, ठीक। तो चलिए मिटाते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पर थोड़ा चेक करते हैं, ये जो है आपका इतना माइनस वन आया ना, एक्स प्लस वन था, अच्छा यहाँ टू एक्स क्यूब है प्लस एक्स स्क्वायर है माइनस टू एक्स है माइनस वन है। यहाँ देखिए, यहाँ हम गलत उतार दिए थे, इसीलिए गलत आ रहा है, माइनस वन रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, माइनस वन रहेगा। और जब यहाँ माइनस वन रहेगा तो यहाँ भी क्या रहेगा, माइनस वन रहेगा, यहाँ भी क्या रहेगा, माइनस वन रहेगा। और इसलिए जो है आपका ये हो जाएगा कितना, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं फिर से, देखिए ये आपका माइनस दो बचेगा, यहाँ माइनस दो प्लस वन प्लस टू माइनस वन, तो आपका दो दो जो है यहाँ ये माइनस, देखिए माइनस माइनस दो से कैंसिल, और प्लस वन प्लस माइनस वन से कैंसिल, यानी जीरो हो जा रहा है, जीरो आ रहा है, अतः गुणनखंड है, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गुणनखंड है लिखेंगे। ये गलत हो रहा था बच्चों, गलत हो जा रहा था ये सवाल, ठीक है ना, अब सही हो गया, ठीक। यहाँ हम जो है चिन्ह गलत उतार दिए थे इसीलिए। तो चलिए अगला सवाल इसमें देखते हैं। तो अगला इसमें का दूसरा सवाल है बच्चों, दूसरा सवाल है यहाँ पर पी एक्स बराबर क्या दिया है, देखिए दिया है, लिखेंगे दिया है क्या इसमें, पी एक्स बराबर दिया है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 1 तथा gx बराबर क्या दिया है, gx बराबर x प्लस 2 अब की बार दिया है, ठीक है ना। तब यहाँ पर हम लोग gx बराबर कितना लेंगे, gx बराबर जो बहुपद है उसमें x का मान हमें प्राप्त करना है, वही मान इसमें रखना है, देखना जीरो आ रहा है कि नहीं। तब जो है आपका gx मतलब हो गया x प्लस 2 बराबर 0, या फिर इसको लिख सकते हैं x बराबर -2। अब यही -2 रखेंगे पी एक्स बराबर जो बहुपद है, इसलिए आपका p -2 बराबर क्या आ जाएगा, तो -2 का होल क्यूब यहाँ पर रखते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया, और 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका -8 यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना। 2 का क्यूब 8 होता है, और यहाँ चूंकि विषम घात है तो माइनस में प्राप्त होगा, प्लस आपका यहाँ हो जाएगा 3 गुणा में कितना हो जाएगा ये 4, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ प्लस यहाँ प्लस नहीं, यहाँ जो है -2 और 3 का गुणा -6 हो जाएगा, ठीक, और प्लस में 1, ठीक। अब यहाँ पर -8 और प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा 12 और -6 प्लस में 1, ठीक है ना। तो ये जो है आपका टोटल कितना हो जाएगा आपका 8 6 14, एक आपका देखिए यहाँ 8 6 14, ठीक है ना। ये -8 -6 -14 और 12 और एक कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13 प्लस में हो जाएगा। तो ये आ कितना रहा है, ये p -2 इजकल टू आ रहा है आपका, आ रहा है कितना -1 आ रहा है, और -1 इज नॉट इक्वल 0 है, -1 0 के बराबर नहीं है। अतः क्या लिखेंगे, अतः क्या होगा बच्चों, अतः gx, यहाँ ये भी लिख सकते हैं अतः गुणनखंड परिमेय से, अतः गुणनखंड परिमेय से, ठीक है ना, gx px का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें एक सवाल और बचता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में, इसी तरह से आप स्वयं करेंगे। अब हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसी तरह से एकदम करना। अगर जो यहाँ 0 आ जाता है, जैसे -1 आया है, -1 की जगह 0 आ जाता तो हम लिखते हैं अतः गुणनखंड परिमेय से gx px का गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आ रहा तो लिखेंगे गुणनखंड नहीं है, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित परिस्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का एक गुणनखंड है, ठीक है ना। एक गुणनखंड हो मतलब गुणनखंड है कह रहा है, और जो है हमें k का मान ज्ञात करना है, यानी k के स्थान पर क्या होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पर तीसरे का आपका पहला है, ठीक है ना, लिखा है, चूंकि हल में लिखेंगे क्या, देखिए तीसरे के पहले का हल में लिखेंगे चूंकि क्या लिखेंगे, देखें लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का एक गुणनखंड हो, ठीक है ना। तो चूंकि लिखेंगे x - 1 px का, ठीक है ना, px का तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्या है, पहला बहुपद दिया गया है px बराबर क्या दिया गया है, x² प्लस x प्लस k, ठीक है ना। इसी k का मान हमें ज्ञात करना है। अब इसमें देखिए हल में क्या लिखेंगे, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि x - 1, ठीक है ना, कॉमा px, ये जो px बराबर दिया है का एक गुणनखंड है, ठीक है ना, क्या है, गुणनखंड है, ठीक।
जब ये गुणनखंड है तो यहाँ जो आपका अचर पद है इसका जो विपरीत चिन्ह प्राप्त होगा, जैसे -1 है अचर पद, -1 अचर पद है यहाँ पर, तो -1 का विपरीत चिन्ह, -1 का विपरीत तो क्या होगा, +1। तो +1 इसमें रखने पर इसका मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है ना, यानी 0 होगा। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए P यहाँ +1 हो जाएगा, P+1, यानी कि इसका विपरीत चिन्ह लेना है जो दिया गया, P+1 = 0, ठीक है ना। अब देखिए जब इसमें आप रखेंगे, या फिर इसको लिख सकते हैं P, देखिए इसके बराबर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ 1 रख लेंगे, जब देखिए यहाँ पर 1 रखे हैं तो यहाँ सब भी 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो है P1 बराबर, ठीक, यहाँ पर भी रखेंगे तो 1 का स्क्वायर +1 + k = 0, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 0 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो है आपका क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 + 1 + k = 0, ठीक है ना। तो आपका क्या आ जाएगा, 2 + k = 0, तो k = क्या हो जाएगा, ठीक है, k = क्या हो जाएगा, -2, तो ये क्या हो गया, k का मान हो गया, ठीक। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का और भी सवाल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा देखते हैं हम लोग। 3 का दूसरा क्या है, ध्यान दें। 3 का दूसरा जो बहुपद दिया गया है, px बराबर क्या दिया गया है, px बराबर दिया गया है 2x² + kx, ठीक, और +√2, ठीक है ना। अब यहाँ भी वही लिखेंगे, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि हल में लिखेंगे, चूंकि x-1 px का एक, यहाँ लिख लेते हैं, एक गुणनखंड है, ठीक, एक गुणनखंड है, ठीक है ना, एक गुणनखंड है। जब एक गुणनखंड ये है तो जो है P1 = कितना होगा, P1 = 0 हो जाएगा, इसलिए P1 = 0, ठीक। अब जो है, या फिर इसको लिख सकते हैं क्या, या P1 = 2 × 1 का स्क्वायर, यहाँ पे रखेंगे अब ये 1, ठीक है ना, तो +k × 1 +√2, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, 2 × 1 + k × 1 +√2, अच्छा यहाँ 0 भी होगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 2 कन्ने 2, k कन्ने k, ठीक है ना, k कन्ने k, और +√2 = 0, तो k इधर रोक लेंगे हम लोग और बाकी जो रहेगा उधर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, -2 और -√2, इसको आप लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लें तो 2 +√2 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरे के दूसरे के लिए ये आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए इसको आप सभी नोट कर लें। चलिए तब क्वेश्चन नंबर तीसरा बताते हैं आप सभी को। तीसरे का तीसरा, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा बहुपद क्या है, देखें ध्यान से। तीसरे का तीसरा बहुपद है px बराबर kx² माइनस √2x, √2 × x है +1 है, ठीक। अब इसमें हल में हम लोग क्या लिखेंगे, हल में लिखेंगे चूंकि x-1 px का एक क्या है, गुणनखंड है, ठीक है ना। इसलिए क्या होगा, इसलिए P1 केवल रहेगा, जब अगर जो यहाँ जो भी चिन्ह रहेगा उसका विपरीत यहाँ लिया जाएगा, ठीक है ना, बराबर क्या होगा, 0। इसलिए आपका क्या आ जाएगा,
1 इजकल टू, ठीक है ना। तो ये 1 इजकल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए जब यहाँ भी रखेंगे अब बहुपद में k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू 1, ठीक है ना, और प्लस 1 इजकल टू 0। तो आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, k इंटू 1 माइनस रूट 2 एक अन्य रूट 2 प्लस 1 इजकल टू 0, ठीक, ये 1 है। अब ये k करने k माइनस रूट 2 और प्लस 1 इजकल टू 0, ठीक। तो क्या हो जाएगा बच्चों, k इजकल टू, ये आपका उधर जाएगा जब आपका, तो 2 हो जाएगा रूट में और माइनस 1 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये तीसरे का आपका तीसरा सवाल है, ठीक है बच्चों। अब तीसरे का चौथा आप इसी तरह से सेम करेंगे और जो है अब हम क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी को बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसको मिटाते हैं, आप सभी नोट कर लें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके कुल 4 सवाल दिए गए हैं गुणनखंड करने के लिए, और इसमें कौन सी विधि लगने वाली है, मध्य पद को 2 भागों में तोड़कर। तो इस टाइप का कक्षा 8 में आप सरकारी किताब से बहुत सारा गुणनखंड किए होंगे, इसलिए आपको थोड़ा आसान लगना चाहिए। लेकिन अगर जो आपको नहीं आता गुणनखंड, तो अब भी हम आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाएंगे। यहाँ आपका चौथे का पहला हल करेंगे हम लोग। चौथे के पहले में आपका क्या दिया हुआ है, देखिए बहुपद जो दिया गया है जिसका गुणनखंड करना है वो है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 दिया गया है, इसका गुणनखंड करना है, ठीक है ना। तो इस टाइप के बहुपदों का गुणनखंड कैसे किया जाता है, जिसमें आपका ना तो यहाँ से यहाँ तक कुछ कॉमन है, ना तो इसमें कोई सूत्र लगने वाला है, जो आपका सरसंख्याएं होती हैं बीजगणितीय, वह भी नहीं लगने वाला है। तो आप इसका जो है तरीका क्या अपनाएंगे, मध्य पद को 2 भागों में तोड़कर। मध्य पद यहाँ क्या है, 7x है, माइनस 7x कह सकते हैं, माइनस 7x है, इसको 2 भागों में तोड़कर 4 पार्ट बनाएंगे। तो 4 पार्ट में 2-2 पार्ट लेकर कॉमन करेंगे, ठीक है ना। तो इसको तोड़ेंगे कैसे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 12 है, ठीक है ना। तो 12 और 1 का गुणनफल कितना होता है, देखिए 12 गुणे 1 बराबर 12 होता है, ठीक। और आपका 6 गुणे 2 बराबर भी 12 होता है, ठीक। उसके बाद आपका 4 गुणे 3 बराबर भी 12 होता है, ठीक। तो ऐसे ही मतलब 12 को कहने मतलब यहाँ 12 करने, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद जहाँ पर अक्षर ना हो, इनका आपस में गुणनफल ज्ञात करते हैं। और इसके बाद उसी का 2 पार्ट तोड़ते हैं, 2 पार्टों में। जैसे 12 आया, 12 का 2 पार्ट, तो 12 को 2 पार्ट, पहला जो है 12 गुणे 1 आया, दूसरा जो तरीका इसको है 12 को लिखने का, ठीक है ना, 6 गुणे 2 है, तीसरा है 12 को लिखने का 4 गुणे 3 है, और भी है आपका, और है क्या, देखिए ध्यान से, आपका 2 गुणे 3 गुणे 12, इस तरह। तो ये आपका 3 पार्ट हो जा रहा है, ये 2 गुणे 3, 2 ही पार्ट में हमें लेना। अब इसमें से कौन लिया जाएगा, 2, ये इन्हीं तीनों में से एक होगा। तो हमें जो है यहाँ अगर जो अचर पद के सामने प्लस है, तो ये जो बीच मध्य पद है, इसको जब 2 भागों में तोड़ेंगे तो वो मध्य पद जोड़ कर आना चाहिए इन 2 पार्टों से। तो 4 गुणे 3 बराबर कितना होता है, 12 होता है। और अगर जो हम 4 और 3 जोड़ दें, देखिए ध्यान से, 4 और 3 जोड़ दें तो कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। यानी 7 की जगह पे आप क्या रखेंगे, 4 प्लस 3 रखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए 12x स्क्वायर माइनस यहाँ क्या रखेंगे, 4 प्लस 3 रख देंगे 7 की जगह पे केवल, और बगल में x से बगल में x रखे, आगे माइनस से माइनस, फिर प्लस 1 है, रख लिए, ठीक। और ये सब जो है आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। एक तरीका जो है, पहले तो आपका ये अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक का गुणा करेंगे। तो जैसे 12 आया, तो 12 को आप ऐसे गुणनखंड भी कर सकते हैं, 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा, 3 कन्ने 3, ठीक। अभी ये 3 पार्ट आया, 12 के 3 गुणनखंड आए, देखिए 2 2 3, तो इसमें 2 पार्ट बनाना, तो ये 2 ले लेंगे तो हो जाएगा 4 और बचा 3, तो 4 तिया 12, 4 और 3 7, ठीक है ना। यहाँ 7 की जगह पे 4 प्लस 3 रखा गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से भी आप इसको तोड़ सकते हैं, ठीक। तो चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, ये वाला पार्ट लिया गया है, ठीक है ना, ये वाला लिया गया है इसमें, ठीक। तो आपका 12x स्क्वायर, इधर से माइनस का गुणा होगा, कोष्टक खुलेगा तब जो है माइनस, और इधर से x का, तो 4x, ठीक है ना। और इधर से फिर यहाँ माइनस और 3x, मतलब पीछे से x का गुणा, आगे से माइनस का गुणा, ठीक है ना, प्लस 1। अब ध्यान दें, तो ये जो 2 पार्ट हैं एक साथ, ये 2 पार्ट एक साथ लेकर हम लोग कॉमन करेंगे, यहाँ कॉमन हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आप 4x कॉमन करेंगे, 4x कॉमन करेंगे तो 4 तिया 12, 3x बच जाएगा। और यहाँ 4x जब पूरा निकल गया तो आपका 1 बच गया। फिर यहाँ से देखिए, इन दोनों से कुछ नहीं कॉमन, तो जब कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन कर लीजिए, यहाँ -1, क्या कॉमन कर लीजिए, -1, तो आपका 3x -1 बच जाएगा। तो आप आपका ध्यान देंगे तो
यहाँ जो चीज़ इस कोष्टक में है वही इस कोष्टक में भी है, तो ये कोष्टक वाला चीज़ कॉमन कर लीजिए। तो 3x - 1 कॉमन हो गया, तो बचा क्या आपका 4x - 1 का बच गया, यही आंसर हो गया, यही गुणनखंड हो गया। गुणनखंड जो है गुणा की विपरीत क्रिया है, ठीक है ना। तो जैसे ये अगर जो इन दोनों कोष्टकों का हम गुणा करें तो यही प्राप्त होता है, यानी कि इसका जब आप गुणनखंड करेंगे तो ये चीज़ मिलेगा, ठीक। दो खंड मिला गुणा के रूप में, उसी को कहते हैं गुणनखंड, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा देखते हैं बच्चों, 4 का दूसरा। 4 का दूसरा क्या है बच्चों, हल में लिखेंगे हम लोग। 4 का दूसरा क्या है, 2x² + 7x + 3। ध्यान दीजिए, यहाँ भी अचर पद के आगे प्लस था, यहाँ भी अचर पद के आगे प्लस है, यानी मध्य पद को दो पार्ट में जब रखेंगे तो ऐसे प्लस में यहाँ भी रखेंगे, और यहाँ भी जोड़कर साथ लाना है। ये चिन्ह बताता, अचर पद के सामने का चिन्ह बताता है कि मध्य पद को दो भागों में जब आप रखेंगे तो वो प्लस में रखेंगे या माइनस में रखेंगे। तो यदि यहाँ प्लस है तो इसको प्लस में रखा जाएगा कोष्टक के अंदर, ठीक है ना। अब देखिए पहले तो हम 2 और 3 का गुणा करेंगे, यानी अचर पद और x² के गुणांक से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 2 × 3 बराबर कितना होता है 6, यानी 2 × 3 बराबर कितना हो गया 6। देखिए 2 × 3, अब जो है 2 × 3 बराबर 6, और हम 6 को ऐसा भी लिख सकते हैं 6 × 1 भी लिख सकते हैं, ठीक। यानी कि हमें जो है ये वाला लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, ये वाला, ठीक, ये वाला। तो क्योंकि 6 करने 6 गुणा करने 6 भी हो जा रहा है। और ध्यान दे, ये अगर जो हम जो है 6 + 1 जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 7 मिल जाता है, ठीक है ना। यानी कि 7 की जगह पे यहाँ क्या रखेंगे, 6 + 1 रखेंगे, ठीक। तो आपका 2x² + 6 + 1 × x + 3, ठीक है ना। तो यहाँ आपका ध्यान से देखें तो 2x² + 6x + 1x, यहाँ एक आप लिख सकते हैं, x कन्ने x होता है, यानी 1x + 3, ठीक। और नहीं भी एक लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दो पार्टों में से और इन दो पार्टों में से हमें कॉमन लेना है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन है, आपका 2x कॉमन है, 2x कॉमन लिए तो बच गया x, फिर जो है यहाँ प्लस 2 × 3 = 6, 3 बच गया, ठीक। अब यहाँ कुछ नहीं कॉमन है तो एक कॉमन लेते हैं, जब कुछ ना कॉमन हो तो एक, तो x + 3। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो चीज़ पहले क्वेश्चन में बचता है वही चीज़ दूसरे में यहाँ बचना चाहिए, तभी आपका उत्तर सही आएगा, ठीक। तो अब x + 3 कॉमन ले लीजिए कोष्टक वाला, तो दूसरे कोष्टक में ये दो जो बचे हैं ये दोनों हो जाएंगे, 2x + 1, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जो है आप कर सकते हैं, ठीक। अब जो है चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के और सवाल देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है ना बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा और चौथा सवाल अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा और चौथा सवाल। तीसरा है बच्चों 6x² - 5x - 6। अब यहाँ क्या करना है, 6 और 6 का गुणा करो 36, और हमें यहाँ माइनस है तो यानी कि घटाकर लाना है 5, यानी 36 के ऐसे दो पार्ट बनाइए कि गुणा करने पर 36 आए, यानी कि ऐसे दो अंक खोजिए कि गुणा करने पर उनका गुणनफल 36 आए, और बड़े अंक में से छोटा घटाएं तो कितना आ जाए, 5 आ जाए, ठीक है ना। तो देखिए 6 × 6 यानी 36 के बराबर लिख सकते हैं। पहली बात तो 6 × 6 लिख देते हैं, और उसके बाद में बहुत सारे खंड होंगे, इसमें आपका 36 का हो जाएगा, 36 × 1 भी होगा, ठीक है ना। लेकिन 6 6 जोड़े तो 12 होता है, घटाना है यहाँ पर, यहाँ माइनस नहीं घटाना। 6 में से 6 घटाए 0 हो जाता है, हमें घटाकर 5 लाना है। 36 में से 1 घटाएं तो 35 बचता है, 5 लाना है। अब क्या होगा 36 का, ठीक है ना। तो जो है आपका 12 × आपका आ जाता है, फिर 18 × भी आ जाता है, देखिए 18 × 2 भी होगा 36, फिर 36 का 12 × 3 भी होगा 36, ठीक है ना। इसके बाद आपका आ जाएगा 36 का आ जाएगा क्या, देखें यहाँ से 9 × 4 भी होगा 36, और यही हमें लेना है। देखिए इतना सारा काम नहीं करना है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कैसे तोड़ा जाता है इसको। सबसे सरल तरीका ये है, जैसे 36 आया गुणनफल, 6 और 6 का गुणनफल कितना है 36 आया, 36 को ऐसे काट दीजिए, तो 2 से 18, ठीक, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। अब इसमें हमें क्या पार्ट बनाना, 2। तो अगर जो ये दोनों एक साथ ले ले 4 हो जाता है, ये दोनों एक साथ ले ले 9 हो जाता है, और 9 × 4 बराबर 36 हो जाता है, ठीक है ना। अगर जो 9 में से हम 4 को घटा लेते हैं कितना बचता है, 5 बच जाता है, ठीक है ना। यानी कि हमें यही वाला खंड लेना है, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से ऐसे कर सकते हैं, ठीक।
यानी 9 में से अगर जो 4 को घटा दें तो कितना बच जाता है 5। ठीक, यानी कि यहाँ 5 की जगह क्या रखेंगे 6x² माइनस यहाँ 5 की जगह लिखेंगे 9 माइनस 4। ठीक, और यहाँ क्या रहेगा x माइनस 6। ठीक है ना। अब जो है 6x², इधर से माइनस का गुणा इधर से x का, तो माइनस 9x, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कोष्टक के पहले यदि माइनस चिन्ह लगा है, कोष्टक खुलता है तो कोष्टक के अंदर का चिन्ह बदल जाता है। 4x माइनस 6। अब इन दो पदों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है 3x, क्या कॉमन है 3x, तो यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा 3, और इन दो पदों में आपका 2 केवल कॉमन है। क्या कॉमन है 2, तो 2x और 2 तियां 6। ठीक है ना, इतना हो गया। ठीक, अब ध्यान दें तो आपका ये कोष्टक वाला जब कॉमन करेंगे तो 2x माइनस 3 और यहाँ बच जाएगा 3x प्लस 2। ठीक, ये आंसर हो जाएगा इस सवाल के लिए, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये आपको बताया गया है कैसे 2 पार्ट बनाते हैं। ठीक है ना, मध्य पद को 2 भागों में तोड़ने के लिए। फिर आपका चौथे का ये जो चौथा सवाल है, लास्ट इसमें है चौथे का चौथा। ठीक है ना, 3x² है, क्या है बच्चों 3x² माइनस x माइनस क्या है 3x² माइनस x माइनस 4 है। ठीक, ध्यान दें। अच्छा, अब की बार 3 और 4 का गुणा कितना हो जाता है 12। अब की बार हम बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे, कई टुकड़े, मतलब कई टुकड़े बनाए जा सकते हैं, लेकिन हमें वही 2 टुकड़े लेना है जिनका गुणनफल 3 गुणे 4 बराबर 12, 3 गुणे 4 बराबर 12 हो जाए। और यहाँ माइनस का मतलब यहाँ जो भी यहाँ, अच्छा बताएं यहाँ x के बगल है क्या 1 है, यानी 3 गुणे 4 बराबर 12 और घटाने के बाद आए 1, तो देखिए यहाँ 4 गुणे 3 भी इसको लिख सकते हैं बराबर 4 गुणे 3 बराबर क्या 12, और 4 में से अगर 3 घटा दे तो कितना हो गया 1, यानी कि यहाँ जो 1 है यहाँ 1 है। ठीक है ना, 1, तो उसके जगह आप 4 गुणे 3 रखेंगे, तो 3x² माइनस 4 माइनस 3 इंटू x माइनस 4। ठीक, 3x² माइनस 4x प्लस 3x प्लस माइनस 4। अब देखिए ये माइनस से गुणा हुआ है तो अंदर का चिन्ह बदल गया है। ठीक है ना, अब इन 2 पदों में हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है x केवल, तो 3x माइनस 4, और यहाँ आपका क्या कॉमन है इन दोनों में से 1, कुछ नहीं कॉमन दिखाई दे रहा है। कॉमन का मतलब जिससे दोनों पदों में भाग चला जाए वही कॉमन होता है, बड़ा सा बड़ा या अक्षर का बड़ा से बड़ा घात और अंक में बड़ी से बड़ी संख्या जो जिससे भाग चली जाए। ठीक है ना, तो यहाँ आपका 1 कॉमन कर लेंगे तो 3x माइनस 4। ठीक, अब कोष्टक वाला चीज कॉमन करेंगे, यानी 3x माइनस क्या 4, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा +1, तो x प्लस 1 आंसर हो गया, मतलब इतना आंसर हो गया। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 पूरा हो जाता है बच्चों, आप सभी नोट कर सकते हैं। तो चलिए मिटाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 है आपका गुणनखंड कीजिए, मतलब वही काम करना है लेकिन सवाल थोड़ा अलग रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में पहला जो बहुपद दिया गया है जिसका हमें गुणनखंड करना है वो है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, ये है आपका। ठीक है ना, इतने का क्या करना है गुणनखंड। तो ये 4 पद हैं, अभी तक जो चौथे प्रश्न में था सभी 3 पद दिए थे और उनमें कोई कॉमन कुछ हो नहीं रहा था। अब ये जो है 4 पद है, इसमें आप 2 पद लेकर आप 2 पद ये और 2 पद ये, यहाँ कॉमन दिखाई दे रहा है। तो चलिए क्या कॉमन है, यहाँ से x² कॉमन है, x² कॉमन किए तो क्या बचा x माइनस 2 बचा। यहाँ इसमें क्या कॉमन है 1 कॉमन है, तो जो है x माइनस 2 बचा। अब x माइनस 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 2 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x² और यहाँ -1, ये अगले क्वेश्चन में। अब इसके बाद बच्चों क्या लिख सकते हो, ये आपका a² माइनस b² एक फार्मूला पढ़े होंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ये। ठीक है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ध्यान देना, x का होल स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर। ठीक, ऐसा लिख सकते हो, और ये जो सूत्र भी लिखे थे इसी पर रख सकते हैं, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक, इसके बाद में बहुत आप ज़्यादा कर सकते हैं, तो a 1 वाला आगे रख दीजिए, फिर जो है x प्लस 1 रख दीजिए, मतलब आपका समझिए यही उत्तर हो गया। ठीक है ना, और एक लाइन लिखे हैं जो, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी पद इधर उधर हो सकता है गुणा में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पांचवें का बच्चों आप देखें कौन सा दूसरा, पांचवें का कौन सा बच्चों दूसरा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा देखते हैं।
5 का दूसरा में जो बहुपद दिया गया है बच्चों, उसको हम लोग हल में क्या मान लेते हैं, माना ये px बराबर, माना px बराबर, ठीक है ना। px बराबर बहुपद क्या है, ये देखिए क्या है, ये है आपका एक्स क्यूब और माइनस में 3x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 5। अच्छा, यहाँ एक चीज़ देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पर जैसे जो 4 पद हैं, ये जितने गुणनखंड अभी तक हुए उनमें जो है किसी तरीके से ये नहीं हल हो पाएगा। तो इसको हम लोग शेषफल परिमेय के द्वारा इसका गुणनखंड, इस बहुपद का गुणनखंड करेंगे। अब इसमें जो है ये जो px बराबर माने हैं, इसमें क्या है, में अचर पद क्या है, अचर पद देखिए क्या है, अचर पद, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, चूंकि दिए गए बहुपद जो दिया गया बहुपद है में अचर पद कितना है, 5, अचर पद 5। यहाँ देखिए अचर पद -5 है, लेकिन आप कोई दिक्कत नहीं है, चाहे चिन्ह ले या ना ले, अचर पद -5, चलो -5 लिख लेते हैं। अचर पद -5 के अभाज्य गुणनखंड, के अभाज्य, ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड। ये आपका, ये जितने सवाल आपके इसमें बच रहे हैं लगभग, ये दूसरा और तीसरा थोड़ा कठिन सवालों में है थोड़ा सा। गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या है, +-1 और +-5, ठीक। यानी कि ये जो है 5 किस अंक से कटेगा, यहाँ पर यही देखा जाएगा। अचर पद का पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड लेंगे, तो 1 से भी 5 कटता है, 5 से भी 5 कटता है, तो यही 2 अभाज्य गुणनखंड है 5 के, ठीक है ना। तो इसमें जो है यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि ये जो px बराबर बहुपद माने हैं, इसमें इन दोनों यानी कि कुल मिलाकर आप कह सकते हैं इसमें 4 गुणनखंड हैं अभाज्य, जो -1 +1 -5 +5 है। तो बारी बारी चारों रखकर जो है यहाँ पर बहुपद में रखकर हम देखेंगे किस मान के लिए बहुपद का मान 0 हो जाता है। तो जिस मान के लिए बहुपद का मान 0 होगा तो जो है वही मान हम लेंगे, ठीक है ना। तो बारी बारी चेक करेंगे, जैसे आपको हम चेक करके बता दें, अगर जो +1 इसमें रखते हैं, +1 रखते हैं तो 1 आ जाएगा यहाँ पर एक्स क्यूब की जगह पे। एक्स जब जैसे +1 रखे तो आपका 1 आ गया, फिर आपका यहाँ रखे तो यहाँ जो है 3 आ जाएगा, यहाँ रखेंगे तो -9 आ जाएगा, यहाँ 5 है, ठीक है ना, माइनस में। अब ये देखिए ये 0 आ ही नहीं सकता, इतने का मान 0 नहीं आ सकता। अच्छा, अगर जो -1 रखते हैं, जैसे अगर जो आप p-1 ज्ञात करते हैं, ठीक है ना, तब जो है यहाँ p-1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए p-1 बराबर, यानी p के x की जगह पर -1 रखिए, तो -1 रखेंगे तो आपका आ जाएगा -1 का होल क्यूब माइनस, यहाँ पर आपका क्या है पहले 3 × -1 का स्क्वायर -9 -1 -5, ठीक। तो ये आपका कितना प्राप्त हो रहा है, -1 प्राप्त हो रहा है ये, ठीक। और यहाँ 3 × 1 प्राप्त हो रहा है, यहाँ 9 × आपका -1 प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना, और -5। तो आपका ये -1 और ये आपका 3 करने 3 और ये +9 और -5, तो ये आपका हो जा रहा है, ध्यान से देखिए, 4 और 1 5, यानी +9 और -9, ये क्या हो जा रहा है, 0 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है, ठीक है ना। जब 0 आ रहा है, अतः जो है शेषफल परिमेय से क्या होगा, अब देखिए यहाँ x बराबर कितना लेने पर, x बराबर कितना लिए हैं, -1 लिए हैं, x की जगह पर क्या रखें, x की जगह पर -1 रखे तो शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अतः शेषफल परिमेय से, x बराबर कितना लिए हैं हम लोग, x बराबर -1 लिए हैं, तो x + 1, जब आप x बराबर -1 लिए हैं तो 1 को जब इधर लाएंगे तो x + 1 क्या हो गया, या शेषफल परिमेय कह सकते हैं, शेषफल परिमेय से x + 1, ठीक है ना, px मतलब ये आपका बहुपद का एक गुणनखंड है, का एक, ठीक है ना, का एक क्या है, गुणनखंड है, खंड है, ठीक है ना, गुणनखंड है, क्या है, गुणनखंड है, ठीक।
जब ये गुणनखंड हो जाएगा तो हमें समझ लीजिए कि ये जो बहुपद त्रिघातीय बहुपद दिया गया था उसका एक गुणनखंड मिल गया। अब हमें दो गुणनखंड की और आवश्यकता है। इधर वाला मिटा देते हैं बच्चों, और बाकी इसका जो शेष सवाल है इधर लगाते हैं हम लोग। ठीक, 5 का इसी का। ठीक है, तो ध्यान दें, देखिए जब गुणनखंड ये है तो करेंगे क्या बच्चों, अब हम लोग x+1 से ये जो बहुपद ये दिया गया है x³ - 3x² - 9x - 5, ये जो है जो शेषफल परिमेय है उसके अनुसार इसमें अगर जो हम x+1 से भाग दे देंगे तो हमें जो है देखिए एक और खंड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, तो कितने में भाग देंगे, इतने में। ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे चूंकि इतना भागा इतना। ठीक है ना, चूंकि लिखेंगे इतना, देखिए क्या प्राप्त होता है, देखिए भाग देकर ये जो है 3x² - 9x और -5। अब ध्यान दें ये जो है आपका, देखिए यहाँ अगर जो आप x² से गुणा करा देते हैं तो क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा। फिर x² के यहाँ कराएंगे कितना हो जाएगा, x² करने x² प्लस में यहाँ माइनस चिन्ह बदलेंगे, इसको कर देंगे कैंसिल। ठीक, अब यहाँ क्या हो जाएगा, -4x² हो जाएगा, ये और ये जुड़कर फिर -9x उतार लेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, अब जो है यहाँ -4 और x से गुणा करा दीजिए तो -4x² हो जाएगा। फिर -4x यहाँ करेंगे, -4x करने -4x, ये प्लस और ये प्लस, ये कट गया तो आपका क्या बचा यहाँ -5x और फिर -5 हो जाएगा। तो -5 से केवल गुणा करा देंगे तो आपका -5x और -5 करने -5 और यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, उसके बाद ये क्या हो गया 0, शेषफल 0। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ जो शेषफल परिमेय क्या कहता है, शेषफल परिमेय का एक सूत्र भी है, इधर वाला मिटाते हैं बच्चों, आप लोग नोट करते रहिएगा लाइन से। ठीक है ना, ये जो मिटा रहे हैं इसको पहले नोट कर लेंगे, उसके नीचे आप ये वाला नोट करेंगे। ठीक, अब देखिए इससे हमें क्या पता चलता है, यहाँ पर चूंकि क्या हो रहा है, यहाँ px बराबर जो आपका बहुपद है, px बराबर क्या है, देखिए px बराबर है x³ - 3x² - 9x - 5 के बराबर आप लिख सकते हैं। जैसे इससे जब इसमें भाग दिए तो ये भागफल प्राप्त हुआ इतना और ये शेषफल प्राप्त हुआ, तो जो आपका एक भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल है उसके अनुसार ये भाज्य आपका हुआ। और यहाँ फिर क्या आ जाता है, जो है भाजक। ठीक है ना, भाजक मतलब x+1 और भागफल कितना है, देखिए x² ये ऊपर जो आया है x² - 4x और -5 और धन शेषफल, तो शेषफल 0 आया है, उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, वो जुड़कर कोई भी फायदा नहीं होगा, इतना हो जाएगा। ठीक, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि नहीं यहाँ क्या रहेगा इसलिए। ठीक है ना, इसलिए इतना बराबर इतना हो जाएगा। अब ध्यान दें, बस करना क्या है, अब ये आपका x+1 ऐसे ही रहेगा। ठीक, थोड़ा और इधर लिख लेते हैं, x+1 ऐसे ही रहेगा। अब इसी को जो है, अब इस पार्ट को मध्य पद को दो भागों में तोड़कर ये जो दूसरा खंड आया है गुणनखंड कर लेना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ x² का गुणांक 1 है, तो 5 करने 5 गुणा करके 5 और यहाँ माइनस यानी घटाकर 4, तो 5 में से 1 घट गया 4। तो यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे, ऐसे ध्यान दें, x² - 5 - 1 × x - 5 ऐसे। ठीक है ना, तो जो है x+1 और ये आपका x² - 5x + 1x - 5। ठीक, इसके बाद x+1 और यहाँ पर आपका ध्यान दें तो x कॉमन लिए तो x - 5, 1 कॉमन लिए x - 5। ठीक, फिर कोष्टक वाला कॉमन लिए तो x+1, यहाँ कोष्टक वाला तो x - 5 हो गया और x+1 हो गया। बस यही आंसर हो गया। ठीक है ना, x+1 यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, यहाँ आपका क्या मिला, यहाँ मिल गया, समझ लीजिए x+1 दो बार, x+1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका पांचवा का जो है दूसरा पूरा हो जाता है, इसको आप सभी नोट कर लें। ठीक है ना, अब हम लोग अगला सवाल देखेंगे पांचवें का। चलिए मिटाते हैं इसको बच्चों, इस तरह से करेंगे। और ये भाग की प्रक्रिया आप रफ कार्य में भी कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको हम आपको डिटेल में बता दिए ताकि समझने में आसानी हो जाए। ठीक, अब इसमें आपका एक सवाल और है बच्चों, एक सवाल और आपका मतलब दो सवाल अभी है, एक सवाल तो आसानी से लग जाएगा, चौथा। ठीक है ना, पांचवें का, और पांचवें का तीसरा देखेंगे, पांचवें का कौन सा देखेंगे, तीसरा। यहाँ पर हम लोग मान लेंगे हल में ये जो बहुपद दिया गया, क्योंकि ये भी इसी विधि से लगेगा, तो जो है इसमें भी दो दो खंड लेकर 4 पद हैं, लेकिन दो दो खंड लेकर कॉमन लेकर कुछ बनेगा नहीं, तो इसी नियम से लगेगा। जैसे पांचवें का लगा है आपका दूसरा, ये है आपका माना px बराबर, इसको मान लीजिए माना px बराबर कितना,
माना पी एक्स बराबर, ठीक है ना, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर, ठीक, प्लस 32x प्लस 20, ठीक है ना। तो जो है इसमें जो है चूंकि यहाँ पी एक्स में अचर पद, ठीक है ना, पी एक्स में अचर पद, ये जो पी एक्स है इतना में अचर पद 20, क्या है 20, ठीक है ना, कि अभाज्य गुणनखंड, कि अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, गुणनखंड बराबर प्लस माइनस वन सबका गुणनखंड हो, क्योंकि 1 से सभी संख्याएं कटती हैं, प्लस माइनस 1, 20 2 से भी कटेगा इसलिए प्लस माइनस 2। इसके बाद बच्चों जो है 4 से कटेगा 20 तो प्लस माइनस 4, फिर प्लस माइनस आपका 5 से 20 कटेगा, फिर प्लस माइनस 10 से भी 20 कटेगा, फिर प्लस माइनस 20 से 20 कटेगा, उस संख्या तक हम लोग जाते हैं। ये अभाज्य गुणनखंड हो गया, ठीक है, ठीक है ना। ये मतलब इसके गुणनखंड हैं, अभाज्य नहीं कह सकते, ये सब तो भाज्य गुणनखंड है, लेकिन जो है इसके गुणनखंड है, ठीक। अब इसमें से एक ऐसा मान रखना, चाहे प्लस में चाहे माइनस में, जो है बहुपद का मान क्या कर दे, शून्य कर दे, ठीक है ना। तो लिखेंगे क्योंकि अब इसमें कौन सा मान रखें कि बहुपद का मान शून्य कर दे, तो चलिए वैसे तो यहाँ सब प्लस है तो प्लस वाला मान रखने पर नहीं आएगा, माइनस वाला ही मान रखने पर बहुपद का मान शून्य आएगा। तो चलिए -2 चेक कर लेते हैं, क्योंकि एक पर भी हो सकता होना है। चलिए एक पहले -1 चेक करते हैं, तो -1 रखेंगे, यहाँ पर -1 होगा, प्लस 13 होगा, और यहाँ -32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -32 और प्लस 20, तो देखिए ध्यान से, ये 33 हो गया और 13 20 33 हो गया, ठीक है ना, 13 और 20 33, 32 1 33, यानी -1 पे हो जाएगा, ठीक है ना। चूंकि लिखेंगे p-1, तो ऐसे ही इसमें से एक मान, मतलब सभी मानों को रखकर देखेंगे, लेकिन जिस मान पर शून्य आएगा वही लेना है, ठीक है ना। तो ये रफ्तार में आप चेक कर सकते हैं, इसके बाद डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे, जो मान संतुष्ट करे उसी को लेना है यहाँ, क्योंकि p-1 इजकल टू, देखिए -1 का होल क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 इंटू प्लस 20, ठीक। तो -1 प्लस 13 इंटू -1, यहाँ 13 रहेगा, और प्लस 32 गुणे -1 प्लस 20, ठीक। चलिए ठीक है ना, ये क्या है 20 है, ये गुणा है बच्चों। अच्छा अब देखिए -1 और यहाँ प्लस 13 करने 13 प्लस यहाँ -32 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 32 से करने -32 प्लस 20। अब ध्यान से देखें तो 32 माइनस में एक माइनस में 33 हो गया, और 13 20 भी 33 हो गया, और ये जो है आ गया 0, p-1 बराबर 0, यानी कि x बराबर जब हम यहाँ पर -1 रखे तो बहुपद का मान क्या आएगा, आ गया 0। अतः शेषफल परिमेय से, लिखेंगे अतः शेषफल परिमेय से, शेषफल परिमेय से जब x बराबर क्या लिए थे -1, तो x प्लस 1 यहाँ हो जाएगा, उसका विपरीत चिन्ह, px का, ठीक है ना, एक क्या होगा, px का एक गुणनखंड, px का एक गुणनखंड है, ठीक है ना, गुणनखंड है लिखेंगे, गुणनखंड है, ठीक। अब फिर वही काम करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, अब एक गुणनखंड तो हमें मिल गया इसका, लेकिन और 3 घात में है तो 2 और गुणनखंड चाहिए, तो ax प्लस 1 से इसमें भाग करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए भाग करते हैं, ठीक। तो बच्चों अब एक गुणनखंड हमें मिल गया x प्लस 1, ठीक है ना। तो अब और हमें 2 गुणनखंड चाहिए, क्योंकि यहाँ क्या है त्रिघातीय बहुपद है, तो इसके 3 खंड होंगे, ठीक। तो क्या करेंगे, x प्लस 1 से इसमें करेंगे भाग, ठीक है ना। तो x प्लस, चूंकि जो है आप लिख सकते हैं, चूंकि x प्लस 1, ठीक, और नीचे लिखते हैं चूंकि x प्लस 1 भागा कितना x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32 x प्लस 20, ऐसे आप भाग कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा जब ये आप भाग करेंगे ध्यान दें, तो यहाँ क्या जाएगा, x स्क्वायर से पहले इसमें गुणा करा के रखेंगे x क्यूब
फिर एक्स स्क्वायर करने एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस ये कैंसिल हो गया आपका, ये बच्चा आपका कितना 12 एक्स स्क्वायर बचा, फिर आपका 32 एक्स उतर जाएगा, फिर यहाँ 12 एक्स स्क्वायर लाना है तो यहाँ कितना रखना पड़ेगा आपका प्लस में 12 एक्स रखना पड़ेगा, तो 12 एक्स स्क्वायर, फिर 12 एक्स का एक में होगा तो 12 है करने 12 एक्स माइनस माइनस ये कैंसिल, 32 में से 12 घटा 20 एक्स, फिर प्लस में 20 उतार देंगे तो आपका यहाँ कितना आ जाएगा 20 एक्स, तो 20 एक्स और प्लस में 20 इकन्ने, ठीक है ना, माइनस माइनस और ये 0, ठीक। इस तरह से आपका जो है भाग करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब इधर बताते हैं आप सभी को, ये आप नोट कर लिए होंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है आप इसका इसलिए आप ये लिख सकते हैं कि जो है पी एक्स बराबर क्या है एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20, ठीक है ना, बराबर कह सकते हैं x प्लस 1 इंटू ये जो भागफल आपका ऊपर आया है एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 20, इतना कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसी का कर दीजिए गुणनखंड, इसी का गुणनखंड, ये जो पार्ट है तो आपका पहला पार्ट तो आपका है ये, और दूसरे पार्ट का गुणनखंड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर और 12 को तोड़ेंगे कितने में आपका, तो 12 आया है ना, तो जो है 20 को दो पार्टों में तोड़ना है, यानी 10 प्लस 2 में ये हो जाएगा, 12 को लिख सकते हैं 10 प्लस 10 एक्स प्लस 2 एक्स लिख सकते हैं। आपकी थोड़ा अब की बार थोड़ा हम डायरेक्ट कर देते हैं बच्चों, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो इस तरह से एक्स प्लस 1 और यहाँ एक्स कामन की एक्स प्लस 10 क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 10 यहाँ बच जाएगा, और यहाँ 2 कामन लेंगे, यहाँ भी एक्स प्लस 10 बच जाएगा बच्चों, ठीक। अब कोष्टक वाला कामन करेंगे तो एक्स प्लस 1 आपका, और यहाँ एक्स प्लस 10 कामन किए तो कितना बचा, एक्स प्लस 2, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। इस सवाल के लिए बच्चों ये आंसर हो गया। इस तरह से जो है आपका पाँचवें का कौन सा पूरा हुआ, तीसरा, ठीक। तो चलिए मिटाते हैं और पाँचवें का लास्ट चौथा बताते हैं, और इस प्रश्नावली का ये अंतिम प्रश्न है बच्चों, अंतिम प्रश्न का अंतिम सवाल है, ठीक। चलिए तो जो है लास्ट सवाल जो इसमें का है पाँचवें का आपका है चौथा, पाँचवें का चौथा है बच्चों, क्या है देखिए ध्यान से, इसको हमें पहले वाले सवाल की तरह करना है, ठीक है ना, पहले वाले सवाल की तरह करना है। 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस नहीं -1 इतना है, ठीक, इतना दिया है। यहाँ पर आपका दो पद लेकर कॉमन हो जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ अगर जो आप y कॉमन कर लेते हैं, ठीक है ना, नहीं इसको क्या करेंगे थोड़ा सा, अच्छा चलिए यहाँ y कॉमन कर लेते, चलिए y कॉमन कर लेते हैं, तो y कॉमन कर लिए तो 2y बचा, और y स्क्वायर कॉमन करेंगे, क्या कॉमन करेंगे y स्क्वायर, तो 2y और प्लस 1 बच गया। यहाँ आपका इन दो पदों में, इन दोनों देखिए, इन दोनों में से कॉमन की, फिर इन दोनों में से, ठीक है ना, इन दोनों में से कॉमन है 1, तो 2 क्या बचेगा, जो चीज़ यहाँ बचा क्वेश्चन वही बचेगा, 2y प्लस 1, ठीक। तो y ये कोष्टक वाला चीज़ कॉमन लेंगे अब हम लोग, तो 2y प्लस 1 और फिर बचा y स्क्वायर माइनस 1, पहले प्रश्न की तरह है सेम, ठीक है ना। ये इसमें मतलब पाँचवें प्रश्न का जो पहला सवाल था उसी तरह से है, ठीक। इसको शेषफल परिमेय से नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही आ जाएगा, ठीक। ये आपका हो गया, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा तो आपका y प्लस 1 हो जाएगा, ये क्वेश्चन में एक में y माइनस 1 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो आपका जो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पूरा हो जाता है, और ये प्रश्नावली भी इसी सवाल के साथ पूरा हो जाता है बच्चों। तो आज की क्लास में जो है ये प्रश्नावली पूरा हो गया बच्चों। तो अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा।